क्या सच में ऊपर कोई बैठा है जो हमारे हर पाप और पुण्य का हिसाब रख रहा है, या फिर ये हिसाब कहीं और लिखा जा रहा है? तुमने बचपन से सुना होगा, अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो नरक। लेकिन आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। महादेव कहते हैं, पाप और पुण्य का हिसाब किसी किताब में नहीं, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी चेतना में लिखा जाता है। पहला सत्य, पाप और पुण्य बाहर नहीं, भीतर बनते हैं। तुम किसी को धोखा देते हो, शायद दुनिया को पता नहीं चलता, पर तुम्हारा मन जानता है, और वही मन तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। वहीं अगर तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तो अंदर एक शांति पैदा होती है। यही शांति तुम्हारा पुण्य है, और जो बेचैनी है वही तुम्हारा पाप है। दूसरा सत्य, इरादा ही असली हिसाब है। अगर तुमने किसी की मदद की लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, तो वो पुण्य नहीं है। और अगर तुमसे गलती हो गई लेकिन तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, तो वो पूरा पाप भी नहीं है। महादेव कहते हैं, कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म के पीछे की भावना होती है। तीसरा सत्य, हर कर्म का फल यही मिलता है। तुम सोचते हो पाप का फल अगले जन्म में मिलेगा? नहीं, हर कर्म का फल इसी जीवन में शुरू हो जाता है। तुम किसी को दर्द देते हो तो वही दर्द किसी और रूप में तुम्हारे पास लौटता है, कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी मानसिक तनाव बनकर। और अगर तुमने सच्चा पुण्य किया है तो उसका फल भी तुम्हें यही मिलता है, शांति के रूप में, संतोष के रूप में, और सही समय पर मिलने वाली मदद के रूप में। चौथा सत्य, खुद से भाग नहीं सकते। दुनिया को धोखा देना आसान है, लेकिन खुद से भागना नामुमकिन। रात को जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारा असली हिसाब शुरू होता है। तुम्हारी आत्मा पूछती है, आज तूने क्या किया? और उसी सवाल में तुम्हारा स्वर्ग भी छुपा है और नरक भी। पांचवा सत्य, महादेव न्याय नहीं, संतुलन करते हैं। महादेव सजा देने वाले भगवान नहीं हैं, वो संतुलन बनाने वाले हैं। अगर तुम्हारे जीवन में दर्द आ रहा है तो वो सजा नहीं है, वो तुम्हारे कर्मों का संतुलन है। और जब तुम्हें संतुलन को समझ लेते हो तो शिकायत खत्म हो जाती है। छठा सत्य, असली पुण्य क्या है? लोग सोचते हैं मंदिर जाना, दान करना यही पुण्य है, लेकिन महादेव कहते हैं, किसी रोते हुए इंसान को हंसाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी टूटे हुए दिल को सहारा देना, यही असली पुण्य है। सातवां सत्य, सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है किसी का दिल तोड़ना, किसी का भरोसा तोड़ना, और सबसे बड़ा खुद को कमजोर मान लेना। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम अपने अंदर के शिव को भूल जाते हो, और यही सबसे बड़ा पाप है। आठवां सत्य, कर्म बदलो, भाग्य बदल जाएगा। अगर आज तक तुमसे गलतियां हुई हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। महादेव कहते हैं, हर इंसान को बदलने का अधिकार है। आज से अगर तुम अपने कर्म बदलते हो तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। अंतिम सत्य, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाओ। सबसे बड़ी बात, महादेव कहते हैं, जब तुम सच्चे दिल से कर्म करते हो तो तुम पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाते हो। फिर तुम सिर्फ कर्म करते हो, फल की चिंता छोड़ देते हो, और वहीं से तुम्हारी असली आज़ादी शुरू होती है। तो अगली बार जब तुम सोचो कि मेरे पाप और पुण्य का हिसाब कैसे होगा, तो याद रखना, कोई ऊपर बैठकर हिसाब नहीं कर रहा। तुम खुद अपने कर्मों से अपना भविष्य लिख रहे हो, और महादेव बस तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं। अगर आज की ये सच्चाई तुम्हारे दिल को छू गई है तो समझ लो, महादेव ने तुम्हें संकेत दे दिया है, अब बदलने का समय आ गया है। हर हर महादेव।